चेयरमैन तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का एक और तोशा खाना स्कैंडल सामने आ गया। इससे पहले मीडिया में रिपोर्ट की गई घड़ियों के अलावा मजीद 3 घड़ियां इमरान खान ने फरोख्त की। तफसीलात के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने तोशा खाने से 15 करोड़ 40 लाख रुपए की 3 कीमती घड़ियां इस्लामाबाद के वॉच डीलर को फरोख्त की और 3 करोड़ 60 लाख रुपए कमाए। ये तीनों घड़ियां मशरिक़ वस्ता के आला मुअज़्ज़िज़ खलीजी जजीरे के शाही खानदान के फर्द और उसी खलीजी जजीरे के एक मुअज़्ज़िज़ शख्स ने दी थी और उन घड़ियों के अलावा हैं जो पहले मीडिया में रिपोर्ट हो चुकी हैं। दी न्यूज़ के नुमाइंदे कासिम अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी इंक्वायरी की तफसीलात ये जाहिर करती हैं कि इमरान खान ने इन 3 नादिर व नायाब घड़ियों से करोड़ों रुपए कमाए। दस्तयाब दस्तावेजात और फरोख्त की रसीदें जाहिर करती हैं कि तोशा खाना से तोहफे में दी गई नादिर घड़ियां अपने वसाइल से खरीदने की बजाय इमरान खान ने पहले वो 3 घड़ियां फरोख्त की और फिर हर एक का 20-20% सरकारी खजाने में जमा कराया। बज़ाहिर ये तोहफ़े तोशा खाना में कभी जमा ही नहीं हुए। मशरिक़ वस्ता के आला मुअज़्ज़िज़ की जानिब से तोहफे में दी गई घड़ी की सरकारी तौर पर कीमत 10 करोड़ 10 लाख रुपए बताई गई है। साबिक वज़ीर आज़म ने इसे तकरीबन आधी कीमत पर यानी 5 करोड़ 10 लाख रुपए में फरोख्त करने का ऐलान किया और कीमत के 20% के तौर पर 2 करोड़ रुपए सरकारी खजाने में जमा कराए। इस तरह सिर्फ इस एक घड़ी की फरोख्त से मजमूई तौर पर 3 करोड़ 10 लाख रुपए का मुनाफा कमाया गया। ये घड़ी 22 जनवरी 2019 को फरोख्त हुई। खलीजी जजीरे के शाही खानदान के फर्द की जानिब से तोहफे में दी गई एक और कीमती घड़ी इमरान खान ने 52 लाख रुपए में फरोख्त की। तोशा खाना के कवायद के मुताबिक इस महंगे तोहफे का तखमीना सरकारी जायजाकारों ने 38 लाख रुपए लगाया। इमरान खान ने 7,54,000 रुपए मालियत का 20% सरकारी खजाने में जमा कराया और इस तरह इस घड़ी को बेचकर तकरीबन 45 लाख रुपए का मुनाफा कमाया गया। ये घड़ी उन्हें तोहफे में दिए जाने के 2 माह बाद नवंबर 2018 में फरोख्त की गई। इसी खलीजी जजीरे के एक मुअज़्ज़िज़ शख्स की जानिब से तोहफे में दी गई कीमती घड़ी साबिक वज़ीर आज़म ने 18 लाख रुपए में फरोख्त की। इस घड़ी की सरकारी कीमत 15 लाख रुपए बताई गई। साबिक वज़ीर आज़म ने 2,94,000 रुपए अदा किए। इससे मजीद 15 लाख रुपए का फायदा हुआ। रिकॉर्ड्स में इन लग्जरी पेश कीमत नादिर घड़ियों की तस्वीर के साथ फरोख्त की रसीदें भी हैं। द न्यूज़ के नुमाइंदे ने PTI रहनुमाओं फवाद चौधरी और शहबाज गिल से मौक़िफ़ जानने के लिए राबिता किया लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। और नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी ने इमरान खान के नए तोशा खाना स्कैंडल पर तबसरा करते हुए कहा है कि इमरान खान पूरे का पूरा तोशा खाना ही खा गए। तोशा खाना केस में हकायक छुपाने के लिए कौम से झूठ पर झूठ बोला गया। उन्होंने कहा कि दोस्त मुल्कों के दिए गए तोहफे बेचकर खा जाएं तो पाकिस्तान की क्या इज्जत रह जाएगी। हर धोखा जो है उसका तल्लक इमरान खान से निकलता है, हर बददयानती का तल्लक बनी गाला से निकलता है। तो ये कैसी मदीना की रियासत थी कि जिसका इमरान खान जो हुक्मरान था वो पूरे का पूरा बैतुल माल ही खा गया। पूरे जिन ममालिक से ली गई घड़ी बेची है वहाँ पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की क्या इज्जत रह गई होगी जिन्होंने मुल्क का नुकसान किया है। और ये तमाम चीजों पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी और कार्रवाई करना हमारा फर्ज बनता है। साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ के दुबई से इस्लामाबाद मुंतकिल किए जाने की खबरें सोशल मीडिया पर गर्म हुई। कहा जाने लगा कि परवेज़ मुशर्रफ की वजह से पिंडी के अस्पताल की सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। लेकिन यहाँ ये बात अहम है कि परवेज़ मुशर्रफ के करीबी ज़राए ने इन खबरों की तरदीद कर दी है। उन्होंने कहा है कि परवेज़ मुशर्रफ की पाकिस्तान मुंतकिली की खबरें दुरुस्त नहीं हैं। वो ताहाल दुबई में हैं। उन्हें दुबई से इस्लामाबाद शिफ्ट करने की सोशल मीडिया पर ज़ेरे गर्दिश खबरों में सदाकत नहीं है। अभी आपको बताएंगे रहनुमा PTI शाह महमूद कुरैशी ने बड़ा इंकशाफ करते हुए अपनी ही पार्टी पर साजिश करने का इल्जाम लगा दिया। शाह महमूद कुरैशी ने अपनी जमात का इल्जाम लगाया कि उनकी अपनी जमात PTI ने उनके खिलाफ साजिश की, उन्हें 2018 के इंतखाबात में इलेक्शन हरवाया। मेरे खिलाफ मेरी अपनी पार्टी ने साजिश की और 2018 में मुझे यहां से सूबाई असेंबली का मेंबर हरवाया। किसने? PTI ने। बरमला कह रहा हूं और खान को भी कहा है, 217 वालों जागो जागो। मुझे क्या फर्क पड़ा, मैं तो वजीर खारजा बन गया। तुम्हें फर्क पड़ा, तुम्हें फर्क पड़ा।
मुल्तान को फर्क पड़ा, जनूबी पंजाब को फर्क पड़ा। मुझे लोगों ने कहा मत लड़ाओ जैन को, वाइस चेयरमैन का बेटा हार गया, बड़ी बेइज्जती होगी। मैंने कहा नहीं, कुछ जंगें होती हैं जो लड़ी जाती हैं सिर्फ जीत के लिए नहीं। इसी खबर पर बात करेंगे मुल्तान जी न्यूज़ के ब्यूरो चीफ मलिक शहादत आवान से। शहादत आवान, क्या पस मंज़र है इस इंकशाफ का शाह महमूद कुरैशी के? जी बिल्कुल, 2018 का जब इलेक्शन हो रहा था तो मखदूम साहब जो है वो दोनों सीटों से खड़े हुए थे, MNA के लिए भी और MPA के लिए भी। यही 2017 की सीट थी जिसके लिए वो इलेक्शन लड़ रहे थे। तो जो इन्होंने पस मंजर में बात की है कि उनकी अपनी ही पार्टी ने साजिश की है और सूबाई इलेक्शन जो है उनको PTI ने हरवाया है, तो इसका पस मंजर में जब मेरी उनसे बात हुई है कि मैंने कहा मखदूम साहब आपने किस हवाले से ये बात की, तो उन्होंने कहा है कि सबको पता है कि जहांगीर तरीन ने उनको ये इलेक्शन हरवाया था ताकि वो वजीर आला ना बने। जो भी इनकी कॉर्नर मीटिंग होती थी 2018 में, जो भी जलसे होते थे तो उसमें बाकायदा नारे लगते थे कि वजीर आला शाह महमूद। तो ये शाह महमूद साहब जो हैं वो वजीर आला पंजाब के लिए बड़े मजबूत उम्मीदवार थे, लेकिन इनका कहना है कि जहांगीर तरीन ने इनको ये इलेक्शन हरवाया था ताकि वो वजीर आला ना बन सके। तो इसका पस मंजर इस हवाले से यही था कि उनको उनकी पार्टी में ही साजिश की गई और उनकी पार्टी के लोगों ने ही उनको ये PP 217 वाला इलेक्शन जो है वो हरवाया है। आपकी उसी हवाले से 2017 के इलेक्शन का इसको कह सकते हैं कि बदला लेने के लिए अब ये दोबारा अपने बेटे ज़ैन कुरैशी को इलेक्शन लड़वा रहे हैं और डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं ताकि अपने बेटे ज़ैन कुरैशी को ये इलेक्शन जितवा सकें। जी बहुत शुक्रिया शहादत आवान। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, आपको बताते हैं स्टेट बैंक एलामी के मुताबिक 1 जुलाई बरोज जुमा बैंक तातील होगी। तमाम बैंक आवाम से लेन देन के लिए बंद होंगे। तातील के दौरान बैंक अपने अकाउंट्स क्लोज करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में लंपी स्किन से हलाक मवेशियों की तादाद 257 हो गई। महकमा लाइफ स्टॉक के मुताबिक लंपी स्किन के बायस सबसे ज्यादा जिला इस्माइल खान में 31 मवेशी हलाक हुए। पेशावर में 25 और हरीपुर में 22 मवेशी लंपी स्किन से हलाक हुए। लकी मरवत में लंपी स्किन से 30 मवेशी हलाक हुए। खैबर पख्तूनख्वा में लंपी स्किन से मुतासर मवेशियों की तादाद 9189 तक पहुँच चुकी है। वज़ीर ममलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दक मलिक ने कहा है कि लोड शेडिंग की एक वजह यह है कि हम डैम्स में कम पानी भरने की वजह से 9,500 की इस्तेदाद के बजाय 5,000 मेगावाट बिजली बना पा रहे हैं। और दूसरी वजह बैनुल-अक़वामी मार्केट में LNG का ना मिलना और कोयला महंगा होना है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा कि सुई गैस कंपनी का दावा है कि के इलेक्ट्रिक ने उनके पैसे देने हैं और के इलेक्ट्रिक का दावा है कि सरकार ने उनके पैसे देने हैं। और अगर हिसाब किताब देखा जाए तो के इलेक्ट्रिक ने हुकूमत के ज़्यादा पैसे देने हैं। फिर भी मिफ्ता इस्माइल से दरख्वास्त करूंगा कि के इलेक्ट्रिक के लिए मौजूदा बहरान से निमटने के लिए पैसे रिलीज़ करें। उन्होंने पहले भी किए हैं। 15 जुलाई के बाद लोड शेडिंग पर काबू पा लेंगे। हम तकरीबन 9,500 मेगावाट बिजली बनाते हैं पानी से। इस वक्त पानी का जो फ्लो है उसकी वजह से हम 5,000 मेगावाट बिजली बना सक रहे हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा पानी आया नहीं है तो पानी के ज़रिए बिजली नहीं बन रही। तो अगर आप 28-30 हज़ार की जो हमारी टोटल कैपेसिटी है उसमें से ये 5-6 हज़ार निकाल दें जो पानी के ज़रिए बिजली पैदा होती है, तो वो शॉर्टफॉल की शक्ल में, लोड शेडिंग की शक्ल में सामने आ जाती है। दूसरी बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर जो कोयले की कीमत थी वो आपको मालूम है, अभी हमने रुपौ के अंदर हम कोशिश कर रहे हैं अफगानिस्तान से कोयला इंपोर्ट करने की। उसकी वजह यह है कि जो 70 रुपए टन का, $70 टन का जो कोयला था या $65 टन का जो कोयला था वो $450 पर टन तक चला गया और अब मेरे ख्याल में 400 के लगभग हो चुका है। इलेक्ट्रिक कह रहा है कि जी हुकूमत पैसे दे, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है सप्लायर्स को देने के लिए। वो कह रहे 50 अरब रुपए हमारे हुकूमत ने देने हैं, 25 अरब रुपए फौरी जारी करें। तो पहले के इलेक्ट्रिक ने क्या हाल किया हुआ है कराची के अवाम का, आप देखें अवाम सड़कों पर हैं 24-24 घंटे से। मेरा ज़ाती अंदाज़ा ये है कि कुछ पैसे के इलेक्ट्रिक के हुकूमत ने देने हैं, वाटर बोर्ड ने देने हैं,
कुछ पैसे जो हैं के इलेक्ट्रिक ने हुकूमत के देने, अगर आप इनको जोड़ें तो मामला कुछ के इलेक्ट्रिक की तरफ निकलता है। लेकिन बहरहाल इससे हमें गर्ज नहीं है। मिफ्ता साहब ने पहले भी पैसे रिलीज़ किए हैं के इलेक्ट्रिक के लिए, अब भी वो पैसे रिलीज़ करने की सोच रहे हैं। और मैं भी उनसे दरख्वास्त करूंगा कि अगर कोई बंदिश आ गई है, कोई सख्ती आ गई है, तो कोई पैसे रिलीज़ किए जाएं, मगर ऐसा नहीं है कि 50 अरब के इलेक्ट्रिक के देने। अगर 50 अरब के इलेक्ट्रिक के देने हैं तो कोई 60-62 के इलेक्ट्रिक ने हुकूमत के देने। चौधरी वजाहत हुसैन की ज़ेर सदारत पार्टी इजलास में चौधरी हुसैन इलाही और दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। लाहौर समेत दीगर अजला में ज़िमनी इंतखाबात की तैयारियों पर तबादला ख्याल किया गया। चौधरी वजाहत ने कहा कि लाहौर को अपना घर समझने वाले अब अवाम का सामना करने के लिए तैयार हो जाएं। उनका कहना था कि तहरीक इंसाफ ही दोबारा अपनी सीटें जीतेगी। चौधरी परवेज इलाही की हिदायत पर इमरान खान की भरपूर हिमायत जारी रहेगी। इमरान खान ने महंगाई को कंट्रोल किया हुआ था। नाअहल हुक्मरानों ने अवाम के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल भी मुश्किल बना दिया है। इसके साथ साथ चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि पंजाब असम्बली के ऐवान में डिप्टी स्पीकर का किरदार मुतनाज़ हो चुका। दोस्त मोहम्मद मज़ारी से इंसाफ की कोई तवक्को नहीं। साबिक़ वफाकी वज़ीर बोनिस इलाही पार्टी रहनुमाओं और वकला से मुलाकात के मौके पर बात करते हुए चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली ने पहले भी जानिबदारी का मुजाहिरा किया है। डिप्टी स्पीकर ने ऐवान में पुलिस तलब करके उसका तकद्दुस पामाल किया है। अवाम ज़िमनी इंतखाबात में इन हुक्मरानों के खिलाफ वोट की ताकत से फैसला सुनाएंगे। और सिंध के वज़ीर तवानाई इम्तियाज़ शेख का कहना है कि के इलेक्ट्रिक ने 24 घंटे में बिजली की सूरत हाल में बेहतरी की यकीन दहानी कराई है। के इलेक्ट्रिक हुकाम के साथ महकमे तवानाई के दफ्तर में हुए इजलास के बाद इम्तियाज़ शेख ने कहा कि कराची में लोड शेडिंग की वजह से अमन व अमान का मसला पैदा हो रहा है। उनका कहना था कि के इलेक्ट्रिक कहती है कि 12 घंटे लोड शेडिंग मामूल की बात है। के इलेक्ट्रिक के सुई सदर्न पर 300 मिलियन रुपए वाजिबुल अदा हैं। अहम खबर आपको देंगे। कराची में ज़ुल्हज्जा का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास की सदारत कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद कर रहे हैं। इजलास में मरकजी और जोनल रोयत हिलाल कमेटियों के अरकान भी मौजूद हैं। महकमा मौसमियात समेत मुतालिका इदारों के हुक्काम भी शरीक हैं। बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ कामरान रजी से। कामरान, क्या तफसीलात हैं इजलास से मुतालिक? जी बिल्कुल, अब से चंद मिनट कबल ये मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का जो इजलास है वो महकमा मौसमियात के दफ्तर कराची में शुरू हुआ है। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद जो चेयरमैन हैं वो इजलास की सदारत कर रहे हैं। महकमा मौसमियात के हुक्काम शरीक हैं, पाकिस्तान नेवी के, सुपारको के और जो दीगर फल्कियात के माहिरीन हैं वो भी इस मरकजी रोयत हिलाल कमेटी के इजलास में शरीक है। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि जो भी चांद की शहादत से मुतालिक फैसला है, ज़िलहज के चांद से मुतालिक, वो मरकजी रोयत हिलाल कमेटी उसका सही तौर पर जायजा लेकर ऐलान करेगी। तमाम जो मुल्क के दीगर हिस्से हैं वहाँ पर भी जोनल रोयत हिलाल कमेटियों के इजलास हो रहे हैं, जबकि कराची में मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास हो रहा है और कुछ देर बाद ही चांद की शहादत से मुतालिक फैसला किया जाएगा। बहुत शुक्रिया कामरान रजी आपका। थरपारकर में प्रिजाइडिंग अफसर डॉक्टर घनश्याम दास से बदतमीजी और थप्पड़ मारने के वाक़े पर सिविल अस्पताल मिठी के डॉक्टर्स ने अस्पताल गेट के सामने एहतजाज किया। डॉक्टर्स का कहना है कि पोलिंग स्टेशन पर पुलिस होने के बावजूद हमलावरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक चीन के वज़ीर खारजा उमूरी कमीशन के डायरेक्टर यांग जीची 29 जून को पाकिस्तान का दौरा करेंगे। यांग जेची अपने दौरे में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और वज़ीर खारिजा से मुलाकात करेंगे। यांग जेची के साथ नायब वज़राए उमूर खारिजा और तिजारत और दीगर हुकाम भी आएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक यांग जेची का पाक चीन खारिजा ताल्लुकात के फ़रोग़ में नुमायां किरदार है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से पाकिस्तान में जर्मनी के सफ़ीर ने अलविदाई मुलाकात की। दौरान मुलाकात बाहमी दिलचस्पी के उमूर, खित्ते की मजमूई सूरत हाल और मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक कौमी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से पाकिस्तान में जर्मनी के सफ़ीर बर्नहार्ड स्टीफन शलागेग ने अलविदाई मुलाकात की। GHQ में होने वाली मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, खित्ते की मजमूई सूरत हाल और मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल हुआ। आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तान जर्मनी के साथ अपने ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। आर्मी चीफ ने जर्मनी के सफ़ीर की पाकिस्तान में खिदमात पर उनका शुक्रिया अदा किया और
पाक जर्मन ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए उनकी कोशिशों को सराहा। रावलपिंडी में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से जहां आम शहरी तंग हैं, वहीं कारोबारी तबका और तलबा बहुत ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। बिल्कुल, शहरियों का यह कहना है कि बिजली के भारी भरकम बिल तो आते हैं लेकिन बिजली नहीं आ रही। शबीर डार की रिपोर्ट देखिए। गर्मी की शिद्दत, बिजली की तवील लोड शेडिंग, शहरियों की जान अजाब में। रावलपिंडी के शहरी इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 7 से 8 घंटे तक पहुंच गया। नवाही इलाकों में बिजली रोजाना 10 से 12 घंटे गायब रहती है। शहरियों के मामूलाते जिंदगी बुरी तरह मुतासर होकर रह गए। कहते हैं हुकूमत बिजली तो नहीं दे रही लेकिन भारी भरकम बिल भिजवाना नहीं भूलती। ये बिजली का मसला है, वो पानी का मसला है, लोग बर्बाद हो गया, जलील हो गया, इसका बंदोबस्त कर लो। ज़्यादा लोड शेडिंग है, पीने का साफ पानी भी नहीं है, इंतहाई शदीद किल्लत है, पानी की शदीद किल्लत है। और लोग जो है घर में बच्चों को, बूढ़ों को, सबको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है बिजली की वजह से। गरीब आवाम है, बहुत पिस रही है। हमारे साथ कोई जुल्म ज्यादती, बिल इतने आ रहे हैं। अभी मेरा 2000 जिधर बिल आता था अभी 9000 बिल आया है। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने कारोबारी तबके की मुश्किलात भी बढ़ा दी हैं। दुकानदार कहते हैं हुकूमत लोड शेडिंग भी कर रही है और रात 9 बजे दुकानें भी बंद करवा रही है। समझ से बाहर है, करें तो करें क्या? भारी बिल भरें, खुद खाएं या दुकानों का किराया अदा करें। लोड शेडिंग सर जी हमारा बहुत मसला बन रहा है। हमारा काम सारा जो है उस बिजली से है। जब बिजली नहीं होगी तो हम क्या करेंगे? दुकानें इन्होंने किराया भी डबल कर दिया है, बिजली के बिल भी डबल आ रहे हैं। पूरे दिन लाइट नहीं होती है, शाम को लाइट आती है और 9 बजे दुकानें बंद करा देते हैं। तुलबा कहते हैं शदीद गर्मी में तवील लोड शेडिंग ने उनकी जिंदगी अजीरन बना रखी है। नींद पूरी होती है ना पढ़ाई कर पाते हैं। 8-8 घंटे जा रही है लोड शेडिंग, जिसकी वजह से पढ़ाई बहुत मुतासिर हो रही है। रातों को जब हमने रूटीन बनाई हुई है पढ़ने की, वो ना होने के बराबर हो गई है। हमारा ये जो सेमेस्टर जा रहा है वो बहुत मुतासिर हो गया है। रात को तकरीबन कम से कम 15 मिनट के बाद 2 घंटे 3 घंटे के बाद लाइट आ रही थी, तो इस वजह से कोई स्टडी भी नहीं हो रही। पेपर्स भी बहुत हमारे जो है वो सही नहीं हुए। 4 से 5 घंटे मतलब रात को भी लाइट गई रही है। उसके बाद कॉलेज में आए, क्लासेस के भी ये हालात हैं कि बैठा नहीं जाता, हर घंटे बाद लाइट जाती है। कॉलेज के हालात भी ख़राब हैं, पेपर्स भी, एग्ज़ाम्स भी सर पे हैं। दर्जे हरारत में मुसलसल इजाफे और बार बार बिजली की बंदिश के बायस शहरियों के मामूलाते जिंदगी ठप होकर रह गए हैं। कहते हैं वाबड़ा हुकाम से राब्ता करने पर कभी शॉर्ट फॉल का बहाना तो कभी ट्रांसमिशन लाइनों में खराबी का कह दिया जाता है। शबीर डार, जियो न्यूज़, रावलपिंडी। और अब कुछ बात करते हैं ईद उल अज़हा की, जिस पर हसीनों जमील बकरों और महंगे से महंगे बैलों के चर्चे तो आप तक पहुंच गए होंगे, मगर ये किस्सा है सहराई जहाज यानी ऊंटों का, जिनकी मुख्तलिफ इकसाम इस बार भी कराची की मवेशी मंडी में लाई गई हैं। बिल्कुल, इनमें बख्तावरी नस्ल के सफ़ेद ऊंट भी शामिल हैं जो अपनी मासूम खूबसूरती के सबब खरीदारों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। तफसीलात अब्दुल वली से। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में, जहाँ पर बैल, गाय, बकरों के साथ जो है वो ऊँटों की भी खासी बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। अमूमी तौर पर जो है ऊँट मिट्टी कलर में हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन इस वक्त जो कि खासा मुनफरिद कलर ऊँटों में पाया जाता है, सफ़ेद कलर है, जिन्हें बख्तियारी नस्ल कहा जाता है। इसके बारे में हम उनके मालिक से जानते हैं कि इनका खुराक क्या है और ये बाकी ऊँटों से किस तरह लगे। जी, खुराक इसका मूंग की कटी, चने की कटी, ये भी लगता है, ग्वार की कटी खाते हैं, दाना भी खाते हैं। 4 लाख 5 लाख 10 लाख तक भी है। जैसा जानवर ऐसी कीमत है इसकी भाई। पहाड़ी जानवर है, पहाड़ी इलाके का है। नहीं। जी, आपने व्यापारी की बात सुनी, उनका ये कहना है कि बख्तियारी नस्ल के ऊँट जो कि पाकिस्तान में बहुत कम तादाद में पाए जाते हैं, लेकिन जब ये सेरा में चलता है तो न तकता है न प्यास लगती है और अपने जो साथी होते हैं उन्हें अपने मंजिल मकसूद तक बआसानी सफ़र करवाने में उनकी मदद करते हैं। जी।